अगर मैं आपके सामने एक पैटर्न रखूं 25811 और कहूं कि बिना कैलकुलेटर यूज किए इसका 10 टर्म या 28 टर्म या 98 टर्म निकालो तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही सीरीज को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए हम एपी का यूज करते हैं। एनएट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इन सब में कंफ्यूज हो और नहीं जानते कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगना है तो आज की इस वीडियो में बने रहें। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और उन्हीं से 2-3 एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। अब जैसे नंबर्स है हमारे पास 2, 4, 8, 6, 10, 10, 20, 30, 9, 6, 3, 0, -3 एंड सो ऑन। इन नंबर्स में हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा बन रहा है हर किसी में। जैसे इस वाले नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, यहां पर +2, +2, +2 एंड सो ऑन, यहां पर +10, +10, +10 एंड सो ऑन। इस वाली सीरीज में -3, -3, -3 एंड सो ऑन। तो एक ही पैटर्न बना रहे हैं। तो इन सभी सीरीज में हर एक जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि अगला जो भी हमारा टर्म आ रहा है वो एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ चल रहा है। तो ऐसी जो सीरीज हमारी बनती है उसी को हम कहते हैं एपी। तो अभी हम यहाँ पर एक सीरीज लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे एपी में। तो जो भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये आपका। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में, जैसे सेकंड टर्म यहां पर है मेरा 4, फर्स्ट टर्म है 2, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये जो डिफरेंस हमारा आ रहा है। तो इस सीरीज में अगर मैं टर्म्स की बात करूं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि सेकंड टर्म 4 हो गया, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म है 6 और सेकंड टर्म है 4, डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। नेक्स्ट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 8, थर्ड टर्म 6, डिफरेंस आ गया 2 का। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारा आगे वाला टर्म होता है माइनस करते हैं जब हम उससे पहले वाले टर्म से, तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, कांस्टेंट आता है। तो इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एपी में, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सक्सीडिंग टर्म यानी कि जो बाद में जो हमारा टर्म आ रहा है माइनस प्रीसीडिंग वन यानी कि जो उससे पहला वाला टर्म है, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर मैं ले लूं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक हमारा डिफरेंस आएगा, यही आपका बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के एंड सो ऑन। अब किसी भी सीरीज का अगर हमें पता करना है कि एपी में है या नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं, इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आपका इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फिलहाल तो अभी मैंने आप लोगों को इसको ऐसे टर्म के हिसाब से बताया। अब एपी में जो हम यूज करते हैं टर्म्स के लिए, तो हम इसको या तो ए फर्स्ट या फिर T1 इस हिसाब से इसको डिनोट करते हैं। अगर सेकंड टर्म डिनोट करना होगा तो A2 या फिर T2, दोनों टर्म्स आपके सही है, केवल आपका डिपेंड करता है बोर्ड्स के ऊपर। तो किसी बोर्ड में आपका टर्म्स को डिनोट किया जाता है ए से और किसी बोर्ड में आपको टर्म को डिनोट किया जाता है टी से। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाली सीरीज की बात करूं और मुझे चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं सेकंड टर्म लूंगा माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है यहाँ पर 22 माइनस फर्स्ट टर्म है 11, तो 22 माइनस 11 हो गया 11। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म है 33 माइनस सेकंड टर्म है 22, इनका डिफरेंस भी क्या है 11। नेक्स्ट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 44, थर्ड टर्म है 33, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 11।
तो हम देख रहे हैं कि सभी में हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 11 का। तो यानी कि ये सीरीज हमारी किसमें है, एपी में। तो एपी की कोई भी सीरीज अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस प्लस डिफरेंस, तो ये हो गया 2d प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ऐसे हम कोई भी एपी निकालते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, सपोज ए है मेरे पास, पहला टर्म कोई भी है 3 है, और इसके अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि डिफरेंस है इसमें +2। अब एक चीज का ध्यान रखना, डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम पॉजिटिव वाले की बात करेंगे, नेगेटिव में इसके बाद चलेंगे। तो अगर मेरे को पहला टर्म 3 दे रखा है और इनका डिफरेंस 2 दे रखा है, तो अगर मेरे को सीरीज बनानी है तो सीरीज ऐसे बनेगी, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस एंड सो ऑन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 5, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 एंड सो ऑन। तो ये चलती रहेगी जहां तक हमें पूछी गई है। तो ऐसे हम किसी भी सीरीज को निकालते हैं। अब इन केस अगर मैं यहां पर ले लूं कि मेरा पहला टर्म था 3 और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है -2 का, तो यहां पर मैं जहां जहां पर डिफरेंस है वहां पर -2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो -2 माइनस माइनस। तो अब ये जो सीरीज बनी है हमारी, ये बनी है 3 प्लस माइनस का -3 - 2 1, 2 2 जा 4 प्लस माइनस का माइनस, तो ये बन गया आपका 3 - 4। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो इसमें ध्यान दें कि दोनों टर्म में से जो भी टर्म आपका बड़ा होता है उसका जो साइन होता है हम उसी को लेते हैं। जैसे 4 से पहले क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो यहां पर आ जाएगा आपका -1, देन प्लस माइनस का -3 2 जा 6, तो 3 - 6 -3। तो ये सीरीज हो गई आपकी जो आपकी चल रही है नेगेटिव। अब इसके बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो एपी का जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है कि कोई भी आपको सीरीज दे रखी है और उसे मुझे बताना है कि कोई भी टर्म, कि कोई टर्म मुझे बताना है कि इस सीरीज का टर्म कौन सा होगा। तो फॉर्मूला है आपके पास कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका एपी का फॉर्मूला है। तो tn यानी कि जो टर्म मुझे फाइंड करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। तो आप चाहे nth टर्म बोलो चाहे x लेकर आप इसको मान सकते हो। नेक्स्ट है a, तो a हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि सीरीज में जो भी आप पहला टर्म आप ले रहे हो वो हो गया आपका फर्स्ट टर्म। d डिनोट करता है आपके कॉमन डिफरेंस को, यानी कि जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो आपका डिफरेंस होगा। और n है nth टर्म, यानी कि सीरीज में जो टर्म आपको फाइंड करना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी nth टर्म से। तो जैसे मुझे एक सीरीज दे रखी है 3 6 9 12 एंड सो ऑन कंटिन्यू चल रही है। यहां पर अगर मुझे फाइंड करना है कि इस सीरीज में अगर फिफ्थ टर्म कौन सा है, तो हम वैसे काउंट कर सकते हैं कि +3 कर दिया, 6 टर्म बोल दिया, तो इतने टर्म्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर मुझे बोला गया कि मुझे 100 टर्म फाइंड करना है कि इस सीरीज में जो 100वां जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले में चलते हैं। फिर तो 100 टर्म निकालने के लिए, तो जैसे फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि a प्लस यानी कि फर्स्ट टर्म जो था 3 प्लस n, तो यहां पर हम n लेंगे 100 को, 100 - 1, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ रहा है आपका +3 का, तो ये डिफरेंस आ गया आपका 3 का। तो अब इसको ओपन करते हैं, तो 3 प्लस 100 - 1 99 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 297, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 100 टर्म आपको मिल गया 300। तो इस सीरीज में जो आपका 100वां जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 300। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक सीरीज हमारी चल रही है नेगेटिव में, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो कम कम होते जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव में चल रही है, इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा ये नेगेटिव चलेगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि मुझे निकालना है इसमें 28 टर्म, यानी कि इस सीरीज में जो 28 टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है, तो ए मुझे दिया गया है यहाँ पर 25। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आपको जैसे पहले भी बताया था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि सक्सीडिंग वन माइनस प्रीसीडिंग वन। तो सेकंड टर्म है 20 और फर्स्ट टर्म है आपका 25, प्लस माइनस का माइनस, और फिर से बता रहा हूं कि जो बड़ी वैल्यू होती है साइन हमेशा उसी का आता है, तो ये हो गया आपका -5। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो हमें निकालना है 20th टर्म यानी कि T20 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे ले लेंगे हम 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -5 का। तो हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई भी टर्म अगर हमारा नेगेटिव में है तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5। तो 25 प्लस माइनस का माइनस 19 5 जा 95, तो वैल्यू आ गई -70। तो इस सीरीज में अगर मैं बोलूं कि 20th टर्म कौन सा हुआ, तो ये निकला मेरा -70। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि nth टर्म किसी भी सीरीज का कैसे फाइंड करना है, कि कोई भी अगर टर्म हमें दिया है कि 10 टर्म हो गया, 11 टर्म हो गया, 20 टर्म हो गया, 100 टर्म हो गया, तो किसी भी सीरीज का अगर ये टर्म्स मुझे फाइंड करने हैं तो इससे पहले हमने फॉर्मूला यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई हमें सीरीज दे रखी है, उसका हमें सम फाइंड करना है यानी कि टोटल फाइंड करना है, उसको ऐड करना है, तो वहां पे हमें जो फॉर्मूला दिया गया है ये है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है आपका किसी भी सीरीज में अगर हमें सम फाइंड करना है। तो टर्म्स आपको फिर से बता दूं कि n हो गया आपका nth टर्म जहां तक की सीरीज है हमारी, यानी कि सीरीज में जितने भी हमारे टर्म्स हैं, a हो गया फर्स्ट टर्म और d हो गया कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म, nth टर्म और कॉमन डिफरेंस तीनों चीजें दी गई है। बट सपोज क्वेश्चन में अगर मुझे दिया गया है केवल फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, यानी कि nth टर्म दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो इसकी जगह मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो उस फॉर्मूले को बिल्डअप करने के लिए n/2 इस 2a को हम लोग ब्रेक कर देंगे a प्लस a में, यानी कि अगर हम a प्लस a ले तो 2a वैल्यू होती है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन में हमारी, प्लस n-1 इंटू डी। अब लास्ट फॉर्मूले में हमने देखा था कि a प्लस n-1 इंटू डी किसका होता है, ये होता है लास्ट टर्म का, यानी कि किसी भी सीरीज का जो nth टर्म हम फाइंड करते हैं, प्लस a इंटू n/2। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है आपके पास। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म, nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज में दे रखी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो nth टर्म को कई जगह पर l से भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स। तो अब इसके बाद इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक सीरीज हमें दे रखी है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इस सीरीज में हमें फाइंड करना है कि 20 टर्म यानी कि इसके जो 20 टर्म्स होंगे उनका सम कितना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, इसमें a कितना दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डिफरेंस भी हमारे कितने का आ रहा है 3। नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना दिया है 20। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो S20 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 20/2 इंटू 2a, a की जगह लेंगे 3 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3 का। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 2 1 जा 2 10 जा, तो यहां पर वैल्यू आ गई 10, 3 2 जा 6 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3, तो 10 6 प्लस 19 3 जा 57, तो ये वैल्यू आ गई 10 इंटू 57 प्लस 6 63। तो हमें जो सम ऑफ 20 टर्म्स मिला है ये मिला है 630। तो इसको अगर हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, तो दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म।
जिसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3 प्लस n लेंगे यहां पर, तो 28 टर्म के लिए ले रहे हैं हम, तो सीरीज का लास्ट टर्म है 20। तो 20 माइनस 1 और डिफरेंस है हमारे पास 3 का, तो 3 प्लस 19 इंटू 3, तो वैल्यू हो गई 3 प्लस 57 यानी कि 60। तो इस सीरीज की जो लास्ट 28 टर्म है वो है 60। तो अब फॉर्मूले में पुट अप करेंगे इसको। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू n, यानी 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 28 टर्म यानी कि 60। तो 2 1 जा 2, 10 जा, तो 10 इंटू 3 प्लस 60, 63, तो वैल्यू आ गई 630। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है, जो आपको इजी लगे। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। तो आज की वीडियो में हमने 3 फॉर्मूले देखे। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कुछ एग्जांपल के साथ। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई और आईसीएसई के हिसाब से।